अरे आ जाओ, कहाँ रह गए? अच्छा हाँ हो, आ तो गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभी मैंने कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बेहद खास क्वेश्चन यानी कि बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, जो होगा एकदम खास आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, शुरुआत करते हैं आपके एक अच्छे सेशन की, जिसमें आपका मैंने टॉपिक दिख रहा है पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ। जी हाँ, आपका यहाँ पर टॉपिक होगा पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ, जो बेहद खास होगा आपके लिए। और देखते हैं आप उसे कितने अच्छे से तवज्जो देते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक में आपको पूरा कोशिश करता हूँ कि आपका को आनंद मिले और आप उसे अच्छे से कर पाएं। जितने साथी क्लास में हैं, क्लास को अच्छा बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, बढ़ाइएगा आगे की तरफ। और यहाँ पर जगपाल यादव जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अभिनंदन है। मोहम्मद सिद्दीकी जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो यहाँ पर शुरुआत की जाए आपके सेशन की, एक अच्छे सेशन के साथ में, एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, बेहद खास क्वेश्चनों के साथ में आपका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पृथ्वी की गतियाँ और पृथ्वी की गति कौन कौन सी गति होती हैं, किस किस गति पर काम होता है, ये सब आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और यहीं पर हम इसे बताने का प्रयास भी करेंगे। चलिएगा, तो लीजिएगा, शुरुआत की जाए। अगर आप शुरू हैं तो मैं भी एकदम बस तैयार ही हूँ, है ना? तो बढ़िएगा। यहाँ पर अभी क्लास में गायब है सब, पता नहीं कहाँ चले गए हैं भैया, ऐसा कौन करता है? ऐसे मत करिएगा। लीजिएगा, मैं टॉपिक यहाँ पर रखता हूँ आपका, और टॉपिक होगा यहाँ पर क्या रखेंगे? पृथ्वी। अरे ये तो यार गलत हो गया, सवेरे सवेरे ऐसे नहीं भाई, वाइट कलर का पेंट। हेलो, पृथ्वी की गतियां, है ना? अब पृथ्वी की जो गतियां हैं वो मैं इसको पहले आपका डिस्कस करते हुए पहले इसके बारे में बताऊंगा कि ये गतियां कौन कौन सी हैं और किस तरह की आपकी गतियां होती हैं। मैं आपको सब बताने वाला हूं। देखिएगा, आप देखेंगे इस पूरे जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, अगर इस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि आप देखते हैं जो ब्रह्मांड है वो भी अपने अक्ष पर घूम रहा है और वह किसी न किसी चीज की परिक्रमा भी कर रहा है। दूसरी बात, जो ब्रह्मांड है उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड के अंदर 100 खरब आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं क्या होती हैं? आकाश गंगाएं जो हैं वो तारों का समूह होता है, यानी कि एक आकाश गंगा लगभग 100 अरब तारों का समूह है। 100 अरब आपके सामने देख लीजिए कितना बड़ा विकराल रूप है। अब आप ये देखना, कहने का मतलब मेरा ये है, जहां आप ये देखते हैं कि जहां पर 100 अरब तारों का एक समूह है वो आकाश गंगा कहलाती है। अब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं लगभग मानी जाती हैं। और जिसमें आप देखते हैं कि सूर्य भी एक आपका तारा है। कितना दूर है आपसे? अधिकतम दूरी की अगर बात करते हैं 15.21 करोड़ होती है, मध्य दूरी की बात करते हैं 14.98 करोड़ होती है, और सबसे कम की आप बात करते हैं तो उसमें आप पाएंगे 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो आप ये सूर्य इतना सा दूर है आपसे, आपको देखना पड़ेगा। अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, उसके व्यास की हम बात करते हैं, अगर आप देखें ये ब्रह्मांड है, आपने मान लिया, जो आपने तारों को देखा होगा रात में लेटे हुए अपनी बिस्तर से, अगर आपने कभी आसमान की तरफ देखा है जिंदगी में, तो आप एक छोर से अगर दूसरे छोर पे जाना चाहते हैं ब्रह्मांड के, तो यह इतना छोटा सा है आपका कि आपको 250 करोड़, और वो भी प्रकाश वर्ष होगा, प्रकाश वर्ष होगा आपका। अब ये प्रकाश वर्ष क्यों कहना चाहता है? क्योंकि 1 सेकंड में 3 किलोमीटर चाल से चलता है प्रकाश। अब उसको आप लगाइएगा 250 करोड़ के प्रति सेकंड कीजिएगा, और उसके बाद में 3 लाख से आप गुना कर दीजिएगा, जो निकल करके आपके सामने आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको कुल इतना सा मिलेगा, ब्रह्मांड आपका इतना सा है। आगे बढ़िए। अब इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी गैलेक्सियां लगभग कितनी हैं? गैलेक्सियों की संख्या कितनी है? लगभग 100 अरब। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा है आपकी, गंगा हो जाते हैं भाई साहब। और एक आकाश गंगा में, और एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब, अरब है ये भी, अरब तारे हैं। अब लगा लीजिए ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने तारे आते होंगे, यानी कि 100 अरब
लगाएंगे आप यहां पर गुना 100 अरब का लगभग मिलकर के जब इसका योग आप निकालेंगे तो आप पाएंगे लगभग इतने तारे आपके ब्रह्मांड में हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे बताना है आज आपको पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं या पृथ्वी के पास में कौन कौन सी गतियां हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। और हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये गति की जो हम बात कर रहे हैं, ये गति केवल पृथ्वी के पास में भी है या सभी के पास में है। अब मैं ये कह रहा हूं ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व, चाहे आपका उसमें आप उसको ले लीजिएगा, पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिएगा, ब्रह्मांड अपने अक्ष पर घूम रहा है। अब ब्रह्मांड अपने अक्ष पर घूम रहा है तो उसके अंदर जो आकाश गंगाएं हैं, जिनको मैं आपसे कह रहा हूं कि आकाश गंगाएं हैं, ये भी अपने अक्ष पर घूम रही है दोस्तों, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। चाहे कितनी है, ये अपने अक्ष पर सभी घूम रही हैं। और ये अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में ये ब्रह्मांड का भी परिक्रमण कर रही हैं, है ना। ये क्या कर रही हैं, आपका परिक्रमण कर रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका। विक्रम सिंह जी आपका भी स्वागत है। भगवती जी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। और जिसकी छूट गई है उसका भी स्वागत है, जो रह गए हैं उनको बुला लीजिएगा, सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो आकाश गंगा ये आपके ब्रह्मांड में घूम रही है इस तरह से, ये ब्रह्मांड के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और इन्हें कहा जाता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं घूर्णन गति। और जब वह किसी दूसरे की परिक्रमा करता है तो उसे कहते हैं हम परिक्रमण गति। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया पृथ्वी, अभी ये इनकी बात कर रहा हूं, इसके साथ साथ आप आगे आएंगे, फिर तारों का नंबर आते हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं आप, तारे हैं, तारे हैं ये, जैसे आपका सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी आपका एक तारा है, सूर्य भी एक तारा। इसे साफ कर लूं, उसके बाद में समझाऊंगा आगे। ठीक है, अब जैसे सूर्य भी एक तारा है, राइट। अब ये सूर्य एक तारा है, ये अपने अक्ष पर घूमता है भाई साहब, कितना 25.83 दिन लगाता है भाई साहब। अब ये लगा लीजिएगा, ये सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन गति है, इसकी घूर्णन गति है इसकी, अपनी घूर्णन गति का मतलब दैनिक गति भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आएगी तो आ जाएगी, अभी मैं यहीं पर हूं। यानी कि सूर्य भी एक तारा है और इसकी जो घूर्णन गति है वो 25.83 डेज है, यानी कि वह पृथ्वी के 25.83 दिन के बराबर में अपना एक घूर्णन पूरा करता है, अपनी गति को पूरा करता है। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात पे आ जाइएगा, अब यह अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में ये जो है आकाश गंगा का भी चक्कर लगाता है, यानी कि परिक्रमण काल कहते हैं, परिक्रमण काल कहा जाता है उसे। अब जब परिक्रमण काल है वो कितना है इसका, वो है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष। ठीक है, कितना हो गया आपका 22.5 करोड़ वर्ष। कहीं पर 22 करोड़ भी है और कहीं पर 25 करोड़ भी है, लेकिन परफेक्ट आंकड़ों के अनुसार मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 22.5 करोड़ वर्ष होता है। अब लगाइएगा सूर्य की भी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सूरज को आप पाएंगे कि सूर्य देवता जो है वो एक तारे हैं और अपनी घूर्णन गति लट्टू की भांति जो घूमते हैं वो पृथ्वी के 25.83 दिन के बराबर करते हैं। और वह परिक्रमण काल जो करते हैं, किसका परिक्रमण काल, आकाश गंगा का, आकाश गंगा या अपनी मंदाकिनी का जो करते हैं, आकाश गंगा का परिक्रमण करते हैं तो वो कितने समय में, 22.5 करोड़ वर्ष में, कुल इतने से समय में कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करते। अब यहां पर देखते हैं और कौन कौन है। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, अगेन सर जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, ठीक है, राम राम सर जी, राम राम भाई साहब, निशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। और आप में यहाँ रोहित वर्मा जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है, आएंगे यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। मैं आपको केवल इतनी सी बात बता रहा हूँ, इसको आप गांठे बांध लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में सृष्टि के समय से ही यहाँ पर सब किसी ना किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो कारण है, ये कारण भी आपको पता होना चाहिए, ये कारण है गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्व आकर्षण बल।
अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, तो ये रहेगा। हम अपनी शिष्य के घर पर आए हैं तो वहां नेट नहीं चल रहा है, कोई भी क्लास पूरी नहीं देख पा रही हूँ, बड़ा दुख का विषय है, रोना बंद कर दीजिए, रोना रोना बस कर बंद, है ना, कल को कर लेना अच्छे से क्लास, कोई बात नहीं, आप इतना परेशान काहे होते हैं, बहन के घर का रोज रोज आया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई ना, नोट करते रहे, ये आपका है, सूर्य से जुड़ा हुआ था आपका। आगे बढ़ेंगे और लेंगे इसका। अब मैं आता हूं पृथ्वी पर सीधा सीधा, वरना आप कहेंगे यार कहा था पृथ्वी और पढ़ाने लगे सूरज की गतियां भी, ऐसे कौन करता है, लेकिन वो हम हैं, हम कर लेते हैं ऐसा। लीजिएगा, इसको दो भागों में बांटेंगे। अब दो भागों में जब आप बांट देंगे इसे, तो आपके पास में इसकी दो गतियां होंगी, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना। गुड मॉर्निंग शोभा वर्मा जी, बड़ी जल्दी आ गई हैं आप। पृथ्वी गतियां हैं यहाँ पर। नंबर एक है आपका घूर्णन गति है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर परिक्रमण गति, परिक्रमण गति होगा, ठीक है। अब ये दो गतियां हैं आपकी, एक आपकी घूर्णन गति है, एक आपकी परिक्रमण गति है। अब ये घूर्णन गति या लिख दीजिएगा या अथवा लिख दीजिएगा, अथवा, दोनों बात एक ही है, और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है इसका, इसे कहेंगे आप दैनिक गति। क्या कहेंगे दोस्तों इसे कह देंगे आप दैनिक गति। नजर तो आ रहा होगा, कभी नजर में भी दिक्कत आ गई होगी आपके, हैं। चल जी, राम राम सर जी, शोभा जी राम राम, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, ठीक है। दैनिक गति भी कह सकते हैं इसे आप। अब दैनिक गति से किस किस को बात समझ में आई कि दैनिक गति का मतलब क्या है, बता दो। अगर एक भी बच्चा ये बता दे कि सर दैनिक गति का मतलब ये है, मैं समझूंगा मैंने पढ़ाना आ गया है, वरना मैं सोचूंगा मुझे भी पढ़ाना ही नहीं आया। आगे आएंगे परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति होता है, ठीक है। अब ये वार्षिक क्या बवाल है, इसको भी एक बार देखेंगे। तो बताइएगा, किसी को पता है क्या? अगेन राधे राधे सर जी त्रिपति, धन्यवाद, थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए। जितने क्लास में आती हैं भाई, ये बात मुझसे क्यों कवाते हो आप, इतनी बात को काहे भूल जाते हो? मतलब मेरी बात कहने में वो रस नहीं रहा, या आप चाहते नहीं है रस लेना। जयपुर यादव जी स्वागत है आपका और अभिनंदन है। जितने साथी क्लास में, क्लास को जल्दी से शेयर कीजिएगा, बढ़िएगा और उन्हें बुलाइएगा सबको, जो सो गए हैं, जो सोना चाहते हैं अभी भी, तो बेहतर है वो नाश्ता वास्ता करने जब लग जाते हैं तो दिक्कत होती है ना। अब ऐसे यार मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो भूखा व्यक्ति है ना, तो बिना खाए पिए रोज आपके यहाँ पर आता हूँ, उसके बाद जाता हूँ और बनाता हूँ, तब कुछ होता है। लीजिएगा सर जी, जैसे हमारा दिन रात होता है, हाँ फिर कैसे करूँ, जैसे तुम्हारा दिन रात, तुम्हारा कहाँ होता है दिन रात, कहीं होता है भी हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसा आपका दिन रात होता है। देखिएगा, दिन और रात को कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की दिन और रात की जोड़ करके जो गति की जाती है उसे कहते हैं दैनिक गति, ठीक है, बिल्कुल सही बात अंजलि। उसके बाद में परिक्रमण गति है आपकी। अब ये परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का मतलब है वार्षिक गति का मतलब है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गई है, उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। आ गया होगा ये बात समझ में आपको। अब देखिएगा पृथ्वी, ये लीजिएगा आप, यहाँ पर भाई साहब आएंगे, सूर्य बाबा आ गए हैं हमारे, जय हो सूर्य महाराज की, है निकली गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, सावित्री को पूर्णतः समर्पित है। ये आ गया आपका यहाँ पर पृथ्वी का, क्या आ गया? पृथ्वी का पथकाल बना दिया है हमने, इसे कहते हैं पथकाल, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी माता, ठीक है। ये आपके सूर्य देव हो गए भाई साहब, ठीक है। अब ये जो है पृथ्वी अपनी गति पर जो घूमती है वो 24 घंटे 56 मिनट, कितने में? 24 घंटे और 56 मिनट में घूमती है भाई साहब, इस बात को नोट कर लें आप, 56 मिनट में, है ना। पृथ्वी जो अपने उस पर घूमती है, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं एक तरफ घूर्णन गति जो है पृथ्वी की वो कितनी है आपका? 23 घंटे 56 मिनट, ये लीजिएगा 48 सेकेंड लगभग आता है, 11 पल भी आएगा, लीजिएगा 11 पल भी लिख देता हूं मैं। ये कुल इतना सा समय लिया जाता है ना। तो ये आपका घूर्णन गति है। अब घूर्णन गति का मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूम रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घूर्णन गति कहते हैं।
अब देखेगा इसके बाद में है परिक्रमण गति। अभी पृथ्वी अपने यहां पर घूम रही है, यहां पर ये लट्टू बन गया इसका, है ना, ये यहां घूम रही है। जब ये घूम करके सूर्य का चक्कर लगाएगी, जब ये इसका चक्कर लगाएगी घूमते हुए, तो यह जब सूर्य का चक्कर लगा रही होगी तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति, यानी कि किसी दूसरे का चक्कर लगाना परिक्रमण गति होता है। अब ये कितना समय लेती है यहां पर, ये 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, तो ये लीजिएगा यहां पर आपके पास में आया क्या है, परिक्रमण गति आपकी होगी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय यहां पर आपकी लेती है। क्या लेती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में। तो ये आपका यहां पर अलग हो गया है, ये वाला केस अलग है आपका, और ऊपर वाला केस आपका अलग है, घूर्णन गति वाला केस आपका अलग है। घूर्णन गति करती है 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड 11 पल में, और ये आपका यहां पर होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये मैंने आपको बिल्कुल वो आंकड़े बताए हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। क्लास में 18-20 बच्चे हैं, लाइक केवल 4-5 हैं। अब ये देख लो किस किसी ने लाइक नहीं किया है। ठीक है, आकांक्षा देवी सर जी, आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अरे दबी हुई नस पे ही हाथ रख दिया आपने, हैं। और मैं इतनी देर से नहीं समझाता हूँ, ये कोई नहीं समझना चाहता। मैं सबसे कहता हूँ भाई सब आइएगा क्लास में, शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। नहीं सुनते, आपने दिल की बात कह दी। चलेगा, मैं भी हूँ क्लास में, बबीता कुमारी हैं क्लास में, चलेगा। आप आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कभी बस समझ जाओ, फूल वूल दीवार पर तो नहीं लग गए हैं। वैसे इतनी जल्दी नहीं होता, भी थी थोड़ी देर पहले। आप आइए, चलिए। तो ये आपका यहां पर हुआ घूर्णन गति है, परिक्रमण गति। ये दोनों गति मैं आपको बता रहा हूं। घूर्णन गति का मतलब है जब पृथ्वी लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। यह समय आपका 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड के आसपास का होता है। जबकि परिक्रमण का मतलब है जब पृथ्वी अपने निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह आपकी क्या कहलाती है, वह आपकी परिक्रमण गति कहलाती है। और आगे बढ़ेंगे, ये लीजिएगा, सूर्य से अधिकतम दूरी जो है पृथ्वी की वो कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर होगा, केएम में रख लेंगे। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। इसकी जो मध्य दूरी है, मध्य बिंदु जो इसका बनता है, वो है आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर कर दीजिएगा। जो बिल्कुल पास वाला है, यानी कि न्यूनतम है, न्यूनतम बिंदु है आपका, वो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपका बनता है, सूर्य से अधिकतम दूरी पृथ्वी कितनी है आपकी, 15.21 करोड़ है। आपकी मध्य दूरी 14.98 करोड़ है। न्यूनतम आपकी 14.70 करोड़ यहां पर आपकी आ जाती है निकल करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनिता जी हेलो, स्वागत है। मैं बोल चुका हूं, बाद में ये ना कहें कि सर ने कुछ नहीं कहा, मैं तो पहले ही कर दिया सर जी। अरे आप तो बड़े महान हैं, सर्वे महान हैं, आप इंसान हैं ही नहीं, आपको महापुरुष कहा जाए तो कम नहीं है। संडे ये बबीता कुमारी हैं, संडे कपड़े धोता सुन भी रहे हैं। अच्छा, कपड़े धो भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। रितु जी नमस्ते। तो ये बात हो गई ना, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। ये इसको मैं साफ कर रहा हूं फिर इसके बाद में। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो बातें मैंने आपको बता दी। घूर्णन गति क्या है आपका, घूर्णन गति है पृथ्वी का अपने पथ पर राउंड राउंड घूमना, लट्टू की भांति घूमना। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, ये अधिकतम है। ये कितना है आपका, अधिकतम है, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वलयाकार कक्षा में घूमती है, बिल्कुल गोल गोल नहीं घूमती। अगर गोल गोल घूमती तो उसकी एक ही गति हुआ करती। यहां पर क्या है, आपकी वलयाकार कक्षा में घूमती है। यही कारण है कि यहां पर सबसे ज्यादा है, यहां पर सबसे कम है। दोनों को इकट्ठा किया और 2 से भाग कर दिया, ये आपकी बराबर हो जाएगी, यानी कि न्यूनतम ये आपकी मध्य दूरी निकल करके आ जाती है। क्लियर है ना इतना बात। अब ये पृथ्वी कैसे घूमती है, आपकी लट्टू की भांति घूमती है। ठीक है, उसके बाद में और इसकी जो गतियां हैं वो 2 प्रकार की मैंने बताई दी हैं आपको, परिक्रमण गति है, घूर्णन गति है। ये आपका हो गया। उसके बाद में और ये एक बात सबसे बड़ी बात है, सर जी सर नोट
नोट कर रहे हैं कर लो कर लो कर लो, आकांक्षा देवी कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट मार लिया करें जब मैं साफ करने वाला हूं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। बिल्कुल बात सही लिखा आपने संजय। अच्छा एक बात और आइएगा, नीलम वर्मा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी क्लास में, अभिनंदन है। अब देखिएगा नीलम जी, यहां पर मैं बता रहा हूं अब इस घूर्णन गति के कार्य क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति के कार्य क्या है, पृथ्वी के घूमने से क्या फायदा होता है, अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या फायदा होता या नुकसान होता, अगर पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताइए किसको पता है अगर पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या फायदे हैं। चलो देखता हूं मैं यहां पर कौन इसका आंसर बताएगा, तेजी से बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी जो गतियां हैं, घूर्णन गति है अथवा इसे दैनिक गति कहा जाता है, इसके कार्य क्या है। चलिए जब तक आप बताएंगे तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं यहां पर। ओके सर जी हो गया, थैंक यू। अब देखिएगा पृथ्वी जो घूमती है, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा तो ठीक है, नहीं उतारो तो भगवान आपका भला करे। लीजिएगा देखिए, अब ये लीजिएगा यहां पर हैं सूर्य बाबा, अरे सूर्य बाबा तो पीले से होते हैं यार, पीले से बना लेना। हाँ चलिए पीले बना लेते हैं सूर्य बाबा जी को। लो बाबा जी आप आ गए, बाबा जाने मन की बात। ये लीजिएगा, जब सूर्य देव होते हैं तो यहां पर पृथ्वी भी होती है। लो जी पृथ्वी को यहां पर रख लेते हैं, वेरी गुड पृथ्वी माता आ जाओ। अरे यार ऐसी पृथ्वी थोड़ी है, ये तो अमरूद बन गया। हाँ ये लीजिएगा यहां पर ऐसे बना लेते, चलो अंडाकार हुआ, आपकी बात थोड़ा सा काम बन जाएगा हमारा, भगवान इनका भी भला करे। लीजिएगा ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। अब एक बात देखो यहां, अगर सूर्य का प्रकाश यहां से जा रहा है तो यहां पर जो पड़ रहा है वो लगभग आधे भाग पर पड़ रहा है भाई साहब, एक तरफ से वो, यानी कि इस जगह तक ही पड़ पा रहा है, एक समय में आधे भाग पे पड़ पाता है सूर्य का प्रकाश। इसको ऐसे आप कर लो, ये प्रकाशमान है या दिन निकला हुआ है, ठीक है। अब ये आधे पर प्रकाश नजर आ रहा है आपको, अब ये जो आपका प्रकाश है ये आपका नजर आ रहा है। अब जो आधा वाला भाग है ये मान लीजिएगा आपने यहां पर, डॉक्टर साहब वो 10 बजे आएंगे, घर नहीं देखा, घर देखा है, यहां से यूं मुड़ करके 230 ना ऊंचा सा मकान जो उनके घुस जाओ घर में जाकर, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, सॉरी, हाँ 304 मकान, सबसे ऊंचा वाला मकान। चलिए तो यहां पर आप जो आएंगे ये लीजिएगा, तो ये आप देख रहे हैं ये आपका दिन है, ये दिन हो गया इधर, और जो आपका ये बचा हुआ है ये आपकी रात हो गई। अब बात ये आती है, अब ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी है आपकी गोल के लगभग, या आपकी चट्टी है या अंडाकार, अलग अलग बातें आप पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, अब आधे पर पड़ रहा है प्रकाश, अगर ये नहीं घूमेगी तो एक तरफ दिन रहेगा हमेशा, एक तरफ रात रहेगी, हमेशा दिन और रात ही रहेगा आपका। एक तरफ जहां दिन है वहां दिन है, जहां रात है वहां रात है, ठीक है। मैं किसी को दिखा रहा हूं क्या, अरे क्या हो गया संदीप कुमार ठाकुर साहब, क्या दिक्कत आ गई बेटा, बताओ दीवान जी क्या बात होगी, क्या थानेदारों से लड़ाई हो गया क्या, बस मैं कभी ड्यूटी गलत जगह लगा दी हो है। चलिए पृथ्वी का ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया सभी का, भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं किसी को दिखा रहा हूं क्या, नहीं, अच्छा मैं दिख रहा हूं, दिख तो रहे हो संदीप, और बहुत बड़े चमक रहे हो, ठीक ठाक। अच्छा सर नहीं घूमती तो हम घूम जाते हैं, अंजलि तुम्हारा तो तोड़ ही नहीं है बातों का। आ गया ये लीजिएगा, मैं बढ़ता हूं। सर जी कोई दया करो, पूछ रहा था क्या, सर जी कोई दया सर को पूछ रहा, हाँ एक बच्चा आया था दवाई लेने के लिए, सर डॉक्टर है ना तो वो इसलिए पूछ रहा था। तो यहां पर आ गई बात, ये क्लियर हुई ना, क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जो काम है, अगर पृथ्वी पर इसका सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ता है तो जिधर पड़ता है उधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ता वो रात होता है। अब एक बात और देखिएगा, ये दिनों रात जो होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। अब अगर पृथ्वी इसके सामने ऐसे घूमनी शुरू हो जाए, ऐसे घूमनी शुरू हो जाए, तो जितना भाग इसके सामने आता रहेगा वहां दिन होता रहेगा, और जितना उसके उल्टा हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रात हो जाएगी फिर से। अब ये पृथ्वी घूमती रहती है, 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। कल का टॉपिक, कल या परसों के बाद में टॉपिक आएगा आपका अक्षांश रेखाएं और देशांत रेखाएं, मैं उसको ये सब बातें आपको बताऊंगा, ठीक है, उस समय बताऊंगा।
अब वापस आते हैं, इसका कारण है सबसे बड़ा घूर्णन गति जो होती है, इसका फायदा क्या है? आपके दिनों रात होते हैं, हर भाग पर दिनों रात प्रतिदिन हो जाते हैं। आकांक्षा देवी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे लिहाज से सभी को क्लियर हो गया होगा, हो गया होते एक बार बोल दो यस सर, और मैं चलता हूं आगे। ठीक है, लीजिएगा अगला है आपके सामने। अब यहां पर अगला क्या है, मैं अगला आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली बात आपकी यहां है क्या? अगली बात है परिक्रमण गति। नहीं, इसको रोक लीजिएगा पहले, इससे आगे हम और लेकर के चलेंगे। यहां पर क्या लेकर चलेंगे संदीप जी? आपने क्या मजाक है? मैजिक है? ओहो, तभी मैं सच्ची ये संदीप जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये मिस्टर इंडिया बन गए हैं बेचारे। नहीं सर, लड़ाई नहीं हुई है, मैं अभी टूर पर हूँ मसूरी में। अच्छा, मसूरियों की वादियों में है, क्या बात है। मैं भी गया था पिछली 7 जुलाई को, 1 साल से ज़्यादा हो गया। आइएगा वापस तो गुच्छू पानी घूम के जरूर आइएगा, बड़ा मजा आता है गुच्छू पानी में। लीजिएगा, यहाँ पर अगला है आपका नक्षत्र दिवस है। यहाँ पर ये बात हो गई, पहले इस बात को समझेंगे। दूसरी बात आपकी, ये पहली है, दूसरी आपकी है यहाँ पर नक्षत्र दिवस। अब ये दिवस क्या है? चलिएगा, मैं यहाँ पर आपको नक्षत्र भी बताऊंगा और नक्षत्र दिवस भी बताऊंगा। और जितने लड़के या लड़कियां धार्मिक हैं वो आज समझ लें कि नक्षत्र क्या होते हैं। और आपने एक चीज सुनी होगी, ये बात मैंने पहले बता रखी है, अंजलि को याद होगा कि 108 संख्या जो होती है हिंदू धर्म में, उसे खास क्यों माना गया है, उसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, इसको मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। सर जी, कितना अच्छा होता ना अगर टूर के लिए ग्रुप क्या घर हो जाते, बस यहीं रह लो। ये देखिए पहाड़ों पे ये गए हुए हैं मसूरी में, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर बर्फ़ नहीं है ज़्यादा खास, लेकिन अब पड़ रही होगी। तो वहाँ पर पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची वादियाँ हैं और पानी झरनों के से बह रहा है, यानी कि नदियाँ हैं। अब आप किले से बाहर निकलिएगा, किले की नहर पे जाइएगा, नहर के नीचे खड़े हो जाएं खेत में जाकर के, तो जो आपको टीले से चमकेंगे उनको सोच लेना कि ये हमने पहाड़ी देख ली है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो पेड़ पौधे, सोचना वाह 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 क्या पर्वतमालाएं हैं और उनके ऊपर क्या वादियां हैं। लोग पब्लिक दिखाई दे सोच रहे हैं मसूरी के जैसे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। और ऊपर उस पर दुकान है, वहां पर जहां किले की मैं बात करूं, इतनी दुकानें हैं क्या पूछोगे आप। सब चीज वहां पर मिलती है, पकौड़ी, जलेबी, ये वो जो चाहे खाना, तो बिल्कुल आपको वहीं पर मिल जाएगा। जहां तुम रहोगे वहां खुश रहोगे, अंजलि परेशान नहीं है। आपके तो घर में अच्छा खासा इतना बड़ा टूर है। संदीप की तरह पागल क्यों हो रहे, बेचारे मसूरी में जा रहे हैं सर्दी में मरने के लिए। आइएगा वापस, देखिए 108 संख्या क्यों महत्वपूर्ण है। देखिएगा, हिंदू धर्म के अनुसार नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। कितनी है? 27 होती है। और एक नक्षत्र में चरणों की संख्या, चरण यानी कि चरणों की संख्या कितनी है? संख्या होती है 4। कितनी होती दोस्तों? 4 होती है। अब एक नक्षत्र 4 चरण के बराबर होता है, यानी कि 27 गुना 4 बराबर 108, ये कहते हैं। हिंदू धर्म में नक्षत्र की संख्या आपकी 27 है, हालांकि एक और होता है 28, लेकिन उसमें साइलेंस माना जाता है एक को। तो 27 गुना 4 बराबर 108 होता है। यानी कहते हैं कि जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं या याद किया जाता है किसी को 108 बार किया जाता है, वो सभी नक्षत्रों से होकर के जाता है। दिलीप जी, जय भीम, नमो बुधाय, स्वागत है आपका। सर जी, मेरा किला बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा है सर, बहुत पड़ रही है। हाँ आप पड़ रही होगी, अब अच्छा खासा मौसम है। मैं तो जुलाई में गया था, ठीक है। और वैसे उस तरफ से तो मैं काफ़ी बार घूम के आया हूँ बाइकों से। मैं बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 2 बार गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जिस समय वो त्रयोदशी आई थी केदारनाथ वाली, वहाँ से 28 दिन पहले हम लौट करके आए थे। 7 लोग थे, बाइकों से गए हुए थे, वरना हम भी कोफ्तों की तरह बह जाते हैं वहाँ पे। चलिएगा आगे, मुझे भी किले का टूर करना है किसी दिन। आ जाओ, मैं घुमा के लाऊंगा आपको। ये लीजिए, तो ये नक्षत्र की बात आपके समय। अब नक्षत्र क्या है? अब नक्षत्र क्या है? नक्षत्र दिवस की हम बात करेंगे। यहां पर हम कहते हैं नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस, ये नक्षत्र दिवस आपसे पूछ लिया जाता है। हाँ, नक्षत्र दिवस ये कितने समय का होता है? देखिएगा, ये हमने आपका बना दिया पृथ्वी का नमूना, इस पर हमने खींची लाइनें। ये लाइनें होती हैं आपकी देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनकी संख्या होती है 360। और 360 में एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच का जो अंतर होता है
वो होता है 111.32 किलोमीटर। एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में सूर्य प्रकाश पहुंचने में लगता है 4 मिनट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अच्छा खासा टॉपिक इसका लेकर के चलेंगे। अब कहने का मतलब ये है, अगर सूर्य यहां पर इस वाले पॉइंट पर रात को 1 बजे था, अब तुम क्या यार रात को 1 बजे कहां सूर्य निकलता है? अरे हमारे यहीं नहीं निकलता, जहां पर इस बात को रखोगे वहां निकलेगा। सपोज कीजिए सूर्य यहां पर 1 बजे दिन में है, चलो हमारे यहां दिन का ही रख लो, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना, दिन में है। अब जब यह पृथ्वी घूम करके दोबारा से इसी पर आएगी, ऐसे घूम करके दोबारा से इसी पर आ जाए, बस बिंदु को पार नहीं करना, अभी बिंदु को पार नहीं करना, आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। आपने 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब इस बात को यही रोक लीजिएगा, 11 से 12 नहीं जाना आपको। जब आप इस तरह से जा करके, इस बिंदु से जा करके इससे मिल जाते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जाते। अगर आप इससे मिल जाएंगे एक से, तो आप केवल मिले हैं, एक दूसरे के पीछे लाइन लगा खड़े हो गए रेल के डब्बों की तरह, बस एक दूसरे को छू रहे हैं, उससे आगे नहीं निकल रहे। तो जब ऐसी स्थिति बनती है उसे कहते हैं नक्षत्र दिवस। क्या कहते हैं उसे? नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसमें लगा हुआ जो समय है वो आपका माना जाता है 23 घंटे 56 मिनट। ये समय कितना है इसका? समय अवधि कितना होगा? वह है आपका 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, यह आप लीजिएगा, यह आपके नक्षत्र दिवस का समय होता है। हो गया होगा क्लियर, है ना? अब ये मजा आना नहीं आ रहा है बातों में नहीं, इस टॉपिक में मजा आना चाहिए तुम्हें, कभी बातों में मजा लेने लगो, मेरी बातों में पूरा सवाल है ना। आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्म में नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। ललिता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नक्षत्र का अर्थ यार, नक्षत्र किसे कहेंगे? हाँ, ये जो आपकी जो गैलेक्सी है इसमें चरण बनाए गए हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिफाइन करना पड़ जाएगा, फिर वो थोड़ा सा मुझे भी क्लियर नहीं है। चलिए मैं कल आऊंगा, नक्षत्र का काम अभी कल परसों भी पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा नक्षत्र का मतलब क्या होता है। सर सर यूपीएससी क्या लिखना चाह रहे हो यार? सब कुछ यूपी शर्ट से ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे चाह रहे हैं। ये लीजिएगा संदीप भाई, आप भी हो, गुड मॉर्निंग, आ जाइएगा। नहीं मेरा भूत है। ओ हो यहाँ बहुत बहुत बड़े जादूगर हैं बेटा, बोतल में बंद करके रख लेंगे, कहोगे कि मुझे निकालो, है ना। लीजिएगा, घर वाले कहेंगे यार हमने बच्चा मसूरी भेजा था, ये मसूर से कहाँ कहाँ पहुंच गया है। अगला है आपका, ये आपका नक्षत्र दिवस हुआ। ठीक है, अब एक चीज होती है सौर दिवस। क्या होती है? सौर दिवस। बताओ सौर दिवस से आपका मतलब क्या है? ठीक है, ये मैं साफ कर लेता हूं, यहां लिखने का थोड़ा सा सही हो जाएगा मामला। यहां पर लिखेंगे आप सौर दिवस। सौर दिवस क्या होता है बताइएगा, किसको पता है? सौर दिवस मुझे लग रहा नहीं पता होगा किसी को भी। अगर किसी को पता है तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। यह क्वेश्चन एक चॉकलेट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जय श्री राम यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है क्लास में, अभिनंदन है। सर मेरा भी नाम ले लीजिए। अरे सन्नी कुमार जी, आपका नाम तो हमने लिख लिया है, आप लेने की बात करें। यूपी टेट का क्लास कब से होगा सर जी? ललिता जी, ये सब कुछ यूपी टेट में आने वाला है, और ये यूपी टेट का एसएसटी भाग है, और शाम को 6 बजे भी मैं एसएसटी क्लास लूंगा, तो आपको तो डबल बेनिफिट है। सुबह में इसमें पढ़िएगा, इसे मैं सुपर टैट करके पढ़ा रहा हूं बस आपको, उसके बाद में शाम को आपको यूपी टैट करके, लेकिन सब चीज वही है। इसमें क्या होगा सुपर टैट में? इसमें कम विषय हैं उसके अकॉर्डिंग, और वहां पर बहुत सारे विषय हैं, आपको बस इतना फर्क है, बाकी सब बातें सेम है। बाकी जो आप समझे वो सही, जो ना समझे वो उससे भी ज्यादा सही। चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पर अनुमवी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आजकल लग रहा है कि अनु की तबीयत मुझे लगा ठीक ठाक नहीं है, बड़ी कम दस्तक दी जाती है आजकल। चलिएगा सौर दिवस की बात करेंगे। इस पृथ्वी को मैंने पकड़ रखा जूं का, तो इस समय आपको फिर से आ जाएगी। किसी ने नहीं बताया भाई। जी टैट कहाँ, कहीं भी जाइएगा आप, आदित्य राज जी कहीं भी आप जाएंगे आपको सबका यहीं फायदा होने वाला है। जहां पर एसएसटी आपकी आएगी वो सब यहीं से आने वाला है। चाहे आप यूपी टैट ले, सीजी ले लें, आपका पीबी ले लें, एचआर ले लें, आरजे ले लें, जो आपका मन करे, एमपी ले लें, सब में आने वाला है। सौर दिवस की हम बात करते हैं। ये अब तक हम क्या माने थे? पृथ्वी घूम रही है और एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर हम जा रहे हैं, यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर हम जा रहे हैं। ठीक है, यहां आप देखें, गुड मॉर्निंग प्रताप जी, स्वागत है।
सर मेरा नाम जया यादव। अच्छा जय श्री, अरे तो मैं कैसे करूं बताइए, आपने नाम ही ऐसे लिख रखा है। देखो मेरे सामने तो जो आएगा इंटरफेस में मैं तो वही बात करूंगा, आपका नाम इसमें आ रहा है जय श्री, तो मैंने वही बोल दिया। अब ये क्या है, यहाँ पर पृथ्वी को मैंने कहा पृथ्वी घूमती है, कहाँ घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है तो आप क्या कहेंगे, एक देशांत रेखा से दूसरे रेखांत आते हैं। लेकिन अगर आप मान लें सूर्य को स्थिर मान लें और पृथ्वी को भी स्थिर मान लें कि भाई सूर्य भी स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर, दोनों रुके हुए हैं, अब कुछ नहीं हो रहा, तो जो ये समय लगता है सूर्य को आपने स्थिर मान लिया और पृथ्वी को आपने फुटबॉल की तरह घुमाना शुरू कर दिया। अब पृथ्वी ने क्या काम किया, ये 360 से 360 पे आ गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 13, यहां से चले 1 2 3 4 5 6 फिर से 7 फिर 8 फिर 9 10 से 11 11 से 12 बस 13 13 से फिर 1 और 1 को पार करके दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। अभी जो 1 से आगे भागना दूसरी तरफ शुरू किया, यानी कि नक्षत्र दिवस में आप क्या कर रहे थे, वहां पर आप 23 से चल पा रहे थे, लेकिन यहां पर आपने 24 को भी पार कर दिया। जब आपने यहां 1 को पकड़ करके इसके पीछे ना लग के बल्कि इससे आगे जाने का जो प्रयास किया है यहां पर, उसमें क्या करना था, उसमें 1 के पीछे लगना था करके ऐसे, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ये उसके पीछे से आगे निकलना चाहता है। तो जहां पर आगे निकलने वाली कंडीशन होती है वहां आप उसे कहते हैं सौर दिवस के नाम से उसे जाना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका। भाई बुक का तो मैं आपको किसी को क्या बता पाऊंगा, नाम आप अच्छे समझदार बच्चे हैं, आपस में बता दो भाई, है ना, मैं किसी का नाम क्या बता पाऊंगा। ठीक है, आप बेहतर हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो अच्छा खासा करते हैं, पढ़ते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप जो है भैया को किसी बुक का नाम बता दें। अच्छी बहुत सारी बुक आती हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। उसमें आप अरिहंत की बात कर सकते हैं, फिलामंगो की बात कर सकते हैं, और वाणी प्रकाशन आप पढ़ सकते हैं, क्रांति प्रकाशन आप पढ़ सकते हैं ना, बहुत सारी तमाम है। आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपकी समझ में जो भाषा आ रही हो, जाइएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा किताबें की अगर मैं बात करूँ तो मैंने किताबें ये यूपी टेट वाली तो आपकी पढ़ी ही नहीं है, सी टेट वाली तो पढ़ी नहीं है, तो मेरा सब एनसीईआरटी बेस है। और ये आपका महेश बाणवाल को भी अच्छा खासा मैंने पढ़ा है। रोहतास सैनी जी गुड मॉर्निंग। मोहिनी जी पता नहीं कहाँ है आजकल, है ना, गायब हो जाती हैं और अक्सर के आईडी से आई हैं। चलिएगा, फिर भी स्वागत है आपका। तो ये बात समझ में हो गई दोस्तों, क्लियर है ना। इसके बाद में मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या था, आपका पहला था घूर्णन गति, मैंने आपको दैनिक गति बता दिया, फिर उसके बाद में नक्षत्र गति बता दिया, तीसरी बात मैंने आपको सौर गति बता दिया। ये आपका क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है आपका यहाँ पर लेकर के चलेंगे, अब है आपकी यहाँ पर परिक्रमण गति। और मैं ये कह रहा हूँ भैया, आप जो करना चाहते हैं करिएगा, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करिएगा, परंतु इतना जरूर कर लीजिएगा कि कम से कम आप जो क्लास में हैं जितने साथी वो शेयर कर दें तो बेहतर हो जाएगा, क्लास आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो अभी काफ़ी समय है। सर जी योगी बाबा वाला नाथ पंथ वाला चैप्टर भी क्लियर करवा दीजिएगा। सर जी योगी बाबा वाला नाथ ये कौन सा है, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। सर लेक्चर भी अच्छा है, थैंक यू। मधु कुमार गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग मधु जी, आपका भी स्वागत है। यूपी टेट के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छा लगा, कोई भी बता दो। हाँ भाई कोई भी बता दो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं नहीं इसमें किसी की हेल्प कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट ओवरऑल। आगे सर बहुत देर से क्लास अटेंड कर रही हूं मैं। अरे रे, फिर क्या हो रहा था, पराठे बन रहे थे जब से, बताया नहीं जा रहा था, है? आइए, अब है आपका परिक्रमण काल है आपका। अब ये परिक्रमण काल क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। आपको मैं बताता हूं फिर से एक बार, फिर से मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट करने की तैयारी कर लेता हूं, और मैं खत्म करने का प्रयास अभी नहीं करूंगा। आपकी बातें सुन रही थी मैं, वाह वाह वाह, मेरी बातें सुनना मजाक बात नहीं है। जिसको सुनने में मजा आ जाए वो छोड़ेगा नहीं, और जिसको समझ में ना आए वो कहेगा यार बहुत बोलते हैं सर, है ना। तो बेहतर, वैसे आज तक एक आध निकम्मे ने ऐसे कहा होगा, बाकी किसी ने नहीं कहा। सबसे अच्छी भाई खुद की लिखी बुक होती है, जैसा कि मैं करता हूँ। हाँ आप अपने नोट्स बनाएंगे बड़ा अच्छा रहेगा। हम तो लाइक नहीं करेंगे सर जी। मनीष जी बिल्कुल मत कीजिए भाई साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ भैया, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। लीजिएगा, ये आइएगा यहाँ पर, ये हमने सूर्य देवता बनाए। कौन है आपके सूर्य देवता हैं,
ठीक है, ये लीजिए इनका थोड़े से बाल भी खड़े कर दें, ये जब तक ऐसे नहीं होता मजा नहीं आता। तो ये आपके जितने भी ग्रह हैं वो सब इस तरह से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये सभी सूर्य की परिक्रमा कुछ इस तरह से करते हैं और ये लीजिएगा सब परिक्रमा काल में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये सबको बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक दो चाहिए। यहाँ पर चलिए बुध को यहाँ पर ले लेते हैं और अंदर कर लेते हैं थोड़ा सा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण भी ले आएंगे। ज्यादा खास जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग कहेंगे यार उन दोनों की क्यों छोड़ दिया, अरुण वरुण को पता चल गया तो वैसे मेरी जिंदगी में को नासाज बना देंगे। नासूर बनाने का पूरा प्रयास रहता है। कहते हैं ना तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा आ गया है, बुध आ गया है, शनि आ गया, तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, बड़ा डरता हूं इन चीजों से। ये लीजिएगा यहाँ पर इसको कहेंगे बुध, है ना। बुध का नाम आएगा तो काम सारे शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध से आ गया था आपका शुक्र होता है। अब शुक्र पर आप आ गए हैं, फिर आप पृथ्वी को भी नहीं छोड़ेंगे, पृथ्वी माता है आखिर हमारी। आगे से मंगल भैया आ जाएंगे, क्यों जी मंगल भैया जी, ये लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ सबसे बड़े हमारे बाबा हैं ना बृहस्पति, बृहस्पति की आप बात करेंगे। इसके आगे आपका शनि है यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर अरुण साहब आ जाएंगे और सबसे लास्ट में आपका वरुण साहब आ जाएंगे। तो ये मुझे लिखना क्यों पड़ा, ये मुझे आपको इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ी, मुझे ये क्यों बताना पड़ा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसको मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आगे आइएगा। गुड मॉर्निंग सोनम मीना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर। हम शुक्र हैं, आप शुक्र हैं या शुक्र हैं भगवान जाने, बस जो है आप ठीक ठाक हैं। लीजिएगा, अब मैं कह रहा हूं ये जितनी भी गति करते हैं ये सब अपने अक्ष पर घूमते हैं और उसके साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। जो सूर्य का ये पथ पर चलते हैं, जिस पर जैसे आपकी पृथ्वी यहाँ पर घूमती है, बराबर यहीं पर घूमती रहेगी, तो ये आपका क्या है, परिक्रमण काल है। आप कहते हैं ना कि मैं आज भ्रमण करने गया था, मैं आज परिक्रमण करने गया था। घूमने का मतलब खुद से घूमना होता है, परिभ्रमण या परिक्रमण करना दूसरे की तरफ जाना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं आपको बता दूं, ये सभी जो ग्रह हैं आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपने अपने निश्चित समय पर। जैसे आप देख सकते हैं बुध आपका 88 डे में कर लेता है, जबकि आपके शुक्र 243 दिन में, प्रति 365 दिन में, और आपका जो है मंगल लगभग 6 वर्ष में 600 से 700 के बीच में करता है। ठीक है, बृहस्पति आपका 11.5 में, शनि आपका 29 में और आपका 84 में, और उसके बाद में आपका वरुण 165 साल में करता है। आगे गलत बात मनीषा जी, कम से कम 3 बार करें। अच्छा मनीषा जी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मनीषा प्रजापति? अच्छा वार्निंग दे रही है मेरे, मत ना डराओ मनीषा जी, मैं तो वैसे डरा हुआ इंसान हूँ। सर जी हम तो एक बार ही लाइक करते हैं। अच्छा एक बार इतना बहुत है, बस धन्यवाद एक ही बहुत है। आप अगर करें तो 1 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 9 या 11 करें, ऐसे करा करें, मंत्र की तरह याद कर लें। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको, ये सब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, कंफर्म है? मैं आगे बढ़ूं। परिक्रमण काल क्या होता है? घूर्णन गति होती है आपकी, खुद के अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण आपका होता है किसी दूसरे की परिक्रमा करना। ये आपका यहाँ पर बन जाता है परिक्रमण काल। अब इसमें परिक्रमण काल में कितना समय लगता है, एक बार इसको और साफ करके मैं लिख देता हूं और उसके बाद में आपसे करता हूं नमस्ते, बाय बाय, टाटा, और सब ये मैं करूंगा। उसके बाद में यहां से निकल लूंगा पतली गली से, है ना। जो सो गए हैं उन्हें सो जाने देगा, जो आ गए हैं वो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, इसमें समय लगता है आपका परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है बताओ? 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट, 48 सेकेंड, 11 पल। लो भैया बिल्कुल सही लिख दी सारी कहानी। इतने समय में पृथ्वी जो है क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे आप परिक्रमण के साथ साथ में वार्षिक गति के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, यह आपकी वार्षिक गति के रूप में आती है। वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष वाली गति।
जो आपका एक दिन में गति पूरी करते हैं उसे आप कहते हैं दैनिक गति, और जो आपकी एक साल में पूरी करते हैं उसे आप कहते हैं वार्षिक गति। तो ये बात अभी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। जो आपका घूर्णन गति था उसका कार्य क्या था? घूर्णन गति का कार्य था दिन और रात में परिवर्तन करना। जबकि आप यहां पर आएंगे परिक्रमण काल में क्या होगा? परिक्रमण काल का मतलब है मौसम में परिवर्तन आना। अब मौसम में परिवर्तन किस तरह से आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू मनीषा जी, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सुभाष कुमार जी गुड मॉर्निंग। फिर से बता दीजिए सर। आकांक्ष देवी जी फिर से क्या बताऊं, एक बार बता दीजिएगा, मैं दूसरी दफा आपको बता दूंगा, ठीक है सर। मैं शोर दिवस के बारे में तानिश के लिए कहा था बट आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है। शोर दिवस दोबारा से बता दूंगा, इतनी नाराजगी क्या है। और ये कौन था? कविता जी थी शायद, पिछली वाली क्लास में कह दी सर कुछ सुनते तो जाओ, हमारे तो सुन लो, कुछ था वो बता दो क्या बात थी, अगर आप ना भूली हो तो। मैं आता हूँ यहाँ पर। शोर दिवस में एक बार फिर से क्लियर कराता चल जाऊँ, कोई बात नहीं है, डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ। कम तो मेल का भी कर लेते हैं ना। ये हो गया, क्लियर हुआ ना। वार्षिक गति क्या है आपकी? जो पूरे साल में लगती है, यानी कि एक साल का चक्कर लगने से जो गति निकल के आती है उसे वार्षिक गति कहते हैं। इसके द्वारा मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है, इससे मौसम परिवर्तन होता है, ये आप देखेंगे। तो बात हो गई यहां पर, क्लियर हो गई होगी। अब मौसम परिवर्तन क्यों होता है? देखिएगा, पृथ्वी अपने एंगल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये उत्तरी आपका उत्तरी ध्रुव है आपका, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब पृथ्वी यहां पर घूमी, अगर ये झुकी हुई ना होती तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती, ये एक अंडा मतलब ये जो है बिल्कुल गोल गोल चल जाती है, लेकिन अब ये क्या है, विलयाकार कक्षा में लगाती है। और जब विलयाकार कक्षा में लगाती है तो क्या होता है, तो सूर्य देखिएगा यहां पर ये आपकी होगी भूमध्य रेखा होगी, ठीक है। ये आपकी ऊपर वाली आपकी कर्क रेखा हो जाती है, ये आपकी यहां पर मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। अगर ये आपकी झुकी हुई नहीं होती तो तीनों रेखाओं पर हमेशा बराबर धूप जाया करती, लेकिन यहाँ क्या है, जब झुकती है, आपने लट्टू चलाए होंगे, है ना, जमीन पर जैसे लट्टू चलाया आपने। अब लट्टू में चलाने के लिए आप एक डोरी का इस्तेमाल करेंगे या एक सैटे का इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। अब जैसे आप उसे घुमाते हैं ना तो घूमता है? ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो उसमें क्या है, आपने जब सैटा मारा तो लट्टू ऐसे नहीं घूमता, वो सीधा सीधा नहीं घूमता, वो घूमता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, ऐसे लेता है, ऐसा चलाया होगा ना, तो ठीक वैसे ही चलता है आपका। ये 5 घंटे 48 मिनट की वजह से ही लीप वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसे इस तरह से घूमता है ना, अब ये ऐसे होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो यही कारण है, कभी धूप, जब ये सूर्य यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पर जो सूर्य है तो यहाँ पर आपकी तिरछी रेखा पड़ेगी, जब यहाँ होगा तो तिरछी धूप पड़ेगी, यहाँ हो, यहाँ पर हमेशा सीधी धूप पड़ती है। तो यही है कारण, अगर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, वार्षिक गति नहीं करती, तो क्या होता है आपका, यहाँ पर मौसम परिवर्तन नहीं होते, मौसम सेम सेम रहा करते, और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता, ये आपको सेम सेम दिखाई जाया करती। तो ये बात मेरे ख्याल से, रुकमनी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, जल्दी आ गई हैं आप, अभिनंदन है क्लास में। फिर कहेंगे मैंने तो सर कई मिनट पहले लिख दिया था, लेकिन बेटा देखा मैंने अब है यहाँ पर। सर बोलिए, डांस करता हूँ सर, बेली है, पता नहीं क्या है, चलिए वैसे भी आजकल सही हो रहा है। तो ये क्लियर हुआ। एक बार फिर से, किसने कहा था, बबीता कह रही थी या खान सा कह रही थी, मैं दोनों की बात मान ले, जो भी कह रहा था मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो लेट लतीफ आए हैं उनके लिए भी भला हो जाएगा, जो नहीं आए हैं उनका तो हो करेगा भगवान, मैं क्या करूंगा। देखिए नंबर 1, घूर्णन गति अर्थात दैनिक गति, सही है। घूर्णन गति अर्थात दैनिक गति, दो गति आपके पास में, पहली घूर्णन गति या लिखो से या, है ना, या करो, या दैनिक गति। यह कौन सी गति होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना होता है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। मैं लिख देता हूं, आपको इसमें समझने में आसानी हो जाएगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरी बात लेते हैं यहां पर।
दूसरा है आपका वार्षिक गति, वार्षिक गति, ठीक है, या परिक्रमण गति, परिक्रमण गति होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको फिर से मैं एक बार बता देता हूं। वार्षिक गति है सूर्य की गति करना, यानी कि सूर्य के चारों ओर की गति करना या परिक्रमा करना, वह आपकी गति कहलाती। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, ठीक है, ये बात हो गया आपके लिए। अब अगला था आपका तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था मैंने आपको, नक्षत्र दिवस होगा आपका। नक्षत्र दिवस देखिएगा यहां पर। अब ये नक्षत्र दिवस किस लिए है आपका? नक्षत्र दिवस कहा जाता है जब एक रेखा से, यानी कि पृथ्वी के एक नक्षत्र से, पृथ्वी के एक बिंदु से दूसरी बार उसी बिंदु पर पहुंचा जाता है तो वह नक्षत्र दिवस कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपकी हो जाएगी। अगला है यहां पर आपका, क्या है अगला है आपका यहां पर चौथा, आप कहे थे दैनिक गति, सॉरी नहीं, सौर दिवस पूछ रहे थे, सौर दिवस पूछा था आपने। सौर दिवस क्या है आपका, ठीक है। ये क्या है सौर दिवस आपका? सौर दिवस है आपका सूर्य को स्थित मानकर, सूर्य को स्थिर मानकर आप लगाते हैं कि 24 घंटे का दिन और रात हो रहे हैं। 24 घंटे का दिनात होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। और वार्षिक गति है आपकी, कौन सी है वार्षिक गति आपकी, मैंने बता दी है, ठीक है। और गुणन गति ये होगी, वार्षिक ये होगी, नक्षत्रीय होगा, सौर ऊर्जा ये हो गई। और इसी के साथ में अभी भी अगर किसी के दिल में दिमाग में कोई डाउट्स हो किसी प्रकार का, वो मुझसे बता दीजिएगा। मैं एक बार पुनः फिर से भी प्रयास करूंगा आपको बताने के लिए। गुणन गति आपको मैंने बताया, वार्षिक गति मैंने बताया, नक्षत्र दिवस मैंने आपको बताया, और यहाँ पर सौर दिवस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से आपको यह बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर ऐसी आपको लगी है तो जरूर बताइएगा, और हम इस पर अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं वो भी करेंगे। तो देखिएगा प्लीज मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये क्लियर रहा आपकी क्लास कैसी। जो साथी लेट आए हैं वो दोबारा देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे लूंगा विदा, और मैं चाहूंगा आपसे विदा लेना, और मिलूंगा शाम 6 बजे अपनी क्लास में। कौन सी क्लास में? अपनी क्लास होगी शाम को 6 बजे SST UP टेट के लिए। उसमें मिलते हैं आपके एक अच्छे क्या रहेगा हमारा टॉपिक, मैं देख करके आपको एक मिनट बता देता हूं ना। शाम का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा, शाम का टॉपिक है, ये पृथ्वी की तो चल रहा है, हाँ, कुछ ही साथी हैं, दोपहर सुबह से कम है, शाम को ठीक से हो जाते हैं। और संडे को हॉलीडे बना दिया है, और सोचते नहीं है कि सर नहीं आए। ऊर्जा के स्रोत में शाम को पढ़ाने वाला हूं आपको कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। कल को यहाँ चंद्र ग्रहण पढ़ाया जाएगा इस वाली जगह, इस वाली क्लास में, तो समझ लीजिएगा आप अपना। शाम को ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से मैं आपको ये बताने वाला। क्लियर है सर जी? अनीता ठाकुर जी धन्यवाद, अभिषेक जी वेरी नाइस क्लास। जाते जाते आप जो है ना कमेंट कर दिया करें, अच्छा रहेगा। ओके सर, ये कौन है? ग्रामर जी हैं यहाँ पर, चिंटू यस पापा। ओके सर जी, थैंक यू सर जी। घर ना जाओ अपने, आज ना जाऊंगा मैं घर, अगले हफ्ते शादी है परिवार में तब जाऊंगा, वरना इस हफ्ते जरूर जाता। इसलिए अब के बाद तो घर वालों ने नहीं पूछा कि आएगा नहीं आएगा। हो गया क्लियर? मेरी क्लास सुबह 7 बजे, अरे यार कलर तो अच्छा से रहना चाहिए ना। 7 बजे सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर। 9 बजे
EVS सुपर टैट, राइट, कहीं का भी ले लो सुपर टैट वहीं आएगा। इसके बाद में 6 बजे शाम को टैट फॉर ऑल, और इसमें आप फिलहाल जोड़ लेंगे यूपी टैट। जो साथी चाहते हैं मेरी इन तीनों क्लासों को प्रतिदिन लेना, वो मेरे नंबर पर 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हाय लिखेंगे और अपने नाम के साथ में भेज देंगे। मैं सचिन कुमार निगम आपका सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं और विश्वास है कि आप जरूर आएंगे और आप अच्छे से करेंगे। ये क्या है, अनीता जी कहें सर जी अबज सुनी नहीं की मैंने, सर आज बेवजह सुनी क्या है, आज सब्जी सोनी कमेंट नहीं की, अच्छा सबकी सुनी है आज आपने, ऐसा कुछ आप कह रही होंगी। सर जी घर ये हो गया मेरा, नाइस हो गया है। सर 6 बजे वाली क्लास 7 बजे से कर दीजिएगा। ये सर मेरे हाथ में नहीं है ना, ये सब दया सर के हाथ में। आप दया सर से गुजारिश कर लीजिएगा, अगर वो कहेंगे कि भैया ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये सर के हाथ में है, उन्होंने बोला सिस्टम, क्योंकि एक क्लास को हटाने लगाने के लिए बड़ा समय लगता है। अब मेरी आगे पीछे करी जाएगी, फिर पता नहीं कितनों को लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फिर भी एक बार बात सर से करें तो हो सकता है, आप देख लें। वैसे ये क्लास भी सही है, अच्छा है 6 बजे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं आपसे शाम 6 बजे अपनी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।